नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष विश्व जनसंख्या दिवस पर अपना भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस हर एक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक तौर पर इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर नामित किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मानव की जनसंख्या से होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन करना है। मानव जनसंख्या ने पूरी दुनिया के तंत्र को गहरे से प्रभावित किया है और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पैदा किया है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है, अति रूपेण वै सीता चाति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो हन्ति सर्वत्र वर्जयेत्। अर्थात अति हर चीज़ की बुरी होती है। जिस तरीके से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो दिन दूर नहीं जब गणित के आंकड़े कम पड़ जाएंगे, क्योंकि धरती पर तो इतनी भूमि बचेगी नहीं कि इंसान रह सके। आज बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या न केवल चिंता का कारण है बल्कि सभी समस्याओं का एक मूल कारण भी है। फिर चाहे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ना हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या संसाधनों का अभाव हो। बढ़ती आबादी न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा सर्वे के अनुसार दुनिया की आबादी लगभग 7.6 अरब गिनी गई है और जिस तरीके से भारत की आबादी बढ़ रही है तो वो समय दूर नहीं जब आबादी के आंकड़ों में चीन को पछाड़ देंगे। एक अनुमान के मुताबिक धरती पर मानव का अस्तित्व आने के बाद पहले 19वीं सदी की शुरुआत तक 1 अरब लोग जुड़ पाए थे। 1.5 अरब और लोग जुड़ने में भी 1 शताब्दी लगी। पर चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि पिछले मात्र 60 साल में दुनिया की आबादी में अभी तक 4.5 अरब का इजाफा हुआ है। 1862 से ही जनगणना नागरिकों से संबंधित विभिन्न विशेषताओं की सूचना का स्रोत रहा है। तब से लगभग हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना 78 के बाद देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। जनगणना होने में अभी करीब 3 वर्ष से भी अधिक का समय बाकी है और गूगल पर हम यदि जनगणना के बारे में जानकारी ढूंढते हैं तो अभी से इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021 में जो जनगणना के आंकड़े आएंगे वे न केवल जनता बल्कि सरकारों को भी चिंता में डाल सकते हैं। आज भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। एक अनुमान के हिसाब से सरकारों के पास जितने विभागों में वैकेंसी है उससे कई 100 गुना लोग बेरोजगार हैं। इसलिए आए दिन लोग रोजगार के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। यह समस्या अकेले भारत की ही नहीं है, ऐसे प्रदर्शन विश्व के कई देशों में हो रहे हैं। भारत में तो बेरोजगारों ने बेरोजगार संघ के नाम से संस्थाएं तक बना ली है। यह प्रश्न सरकार पर जितना है उतना ही जनता पर भी है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी जनता के बीच के ही हैं। तेजी से बढ़ती महंगाई के इस दौर में एक बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दिला पाना मुश्किल है और ऐसे में यदि 2 या उससे अधिक बच्चे हों तो शिक्षा तो दूर की बात है, ठीक से लालन पालन कर पाना भी भारी पड़ जाता है। इसलिए हमें जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाकर पृथ्वी पर मानव समाज के विकास में अपनी सहभागिता निभानी होगी। संख्या नियंत्रण के उपाय करने से न केवल मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि यह पृथ्वी इंसान के रहने योग्य बन जाएगी। 1967 में जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 शोधकर्ताओं ने द पॉपुलर बम नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 1970 और 1980 के दशक में जनसंख्या में भारी वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी, वहीं विश्व के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा है कि अगले 100 साल में यह दुनिया खत्म हो जाएगी। यह बात तय है। इसके लिए उन्होंने भी दुनिया की बढ़ती बेहिसाबी जनसंख्या को ही कारण माना है और अब भी हमने ध्यान नहीं दिया तो वह समय दूर नहीं जब ये बात सत्य होती दिखाई देगी। एक और दुनिया की आबादी पहले तेजी से बढ़ती जा रही थी, वहीं हाल ही के कुछ दिनों की तुलना में यह आंकड़ा कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है। 10 साल पहले विश्व की आबादी प्रति वर्ष 1.24% बढ़ रही थी, वहीं अब यह 1.10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। यही रफ्तार रही तो अगले 13 वर्ष में यानी 2030 के आसपास दुनिया की आबादी में 1 अरब लोग और जुड़ जाएंगे। वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंच जाने की संभावना है। दुनिया के 60% यानी 4.5 अरब लोग एशिया में रहते हैं। अफ्रीका में 17% यानी 1.3 बिलियन, यूरोप में 10% यानी
1.2 करोड़, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई में 9% और शेष 6% आबादी में 36.1 करोड़ उत्तरी अमेरिका और 4 करोड़ 10 लाख ओशिनिया में रहते हैं। वहीं चीन 1.4 अरब और भारत 1.3 अरब के आंकड़े के साथ दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। संख्या की समस्या के कारण उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी भोजन की उपलब्धता में कमी आ रही है। भोजन की गुणवत्ता और असमान वितरण के कारण भूख और मृत्यु हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के प्रति व्यक्ति चिकित्सा व शिक्षा की सुविधाएं और सेवाएं घट रही है। लगातार बिजली और पीने योग्य पानी की कमी बढ़ती जा रही है। जहां एक और सरकार के कर्ज में वृद्धि हो रही है, वहीं महंगाई भी बढ़ती जा रही है। रोजगार के अवसर घट रहे हैं और विकास का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। औद्योगिक और शहरी कचरा बढ़ रहा है, साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जनसंख्या विस्फोट से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ने से प्रकृति का ऋतु चक्र बिगड़ गया है। धन्यवाद।